जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तल है, वो राज बसान। धर्म की नौका नहीं ये पार जाएगी, ये पाप की नौका में धर जाएगी। साथियों, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? मजबूरी क्या है? तो साथियों, मैं रमेशन, आप देख रहे हैं स्याही सब कुछ। आज हम जनपद पीलीभीत की एक घटना, जो बहुत विचित्र घटना, जो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं, जिसे शासन प्रशासन छुपाता चला जा रहा है और उस शासन प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबारों में उनकी खबरें छप रही हैं। अभी थाना मरिया में एक बेटी ने थाने में जाके जहर खा लिया। उस बेटी से दरोगा ने से न्याय मांगा उस बेटी ने, और कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जहर खा लेंगे। तो उस दरोगा ने कहा, उस थाना इंचार्ज ने कहा, उस थाना प्रभारी ने कहा कि खा लो जहर। बेटी ने जहर खा लिया और बेटी खत्म हो गई। बृजवीर सिंह अमरिया के एसओ निलंबित हुए हैं। ऐसी तमाम बेटियां हमारी पीलीभीत में तड़प तड़प कर जान खो चुकी हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम एक न्यूडिया थाने का मामला आपके सामने पेश कर रहे हैं। बेटी हमारे समक्ष है, उसकी मां हमारे समक्ष है। हम आपको उसकी जुबानी सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो साथ हादसा हुआ है, कहां से आप गई थी? परेवानूप से। परेवानूप से। परेवानूप से जब गई तो किन के साथ गई? 4-5 लड़के थे और बबलू के साथ गई थी। बबलू साथ। बबलू के बाप का नाम क्या है? तोताराम। तोताराम। अच्छा, क्यों गई थी? क्या उसने क्या कहा? उसने कैसे बहकाया तुम्हें? उसने मुझे डराया धमकाया। डराया धमकाया? हाँ। ब्लैकमेल किया यानी? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ गई आप? कितने बजे गई वहां से? 11 बजे। रात के 11 बजे? दिन के? रात के। रात 11 बजे। काहे से गई? बाइक से। कितनी बाइकें थी? 3। 3 बाइकें थी। तो इसके बाद में बाइकों से कहाँ गई आप? निजाम डाड़ी। निजाम डाड़ी। पुलिस तो कह रही है कि ये बरेली गई थी। नहीं, निजाम डाड़ी। निजाम डाड़ी गए थे। अच्छा, निजाम डाड़ी के कई दिन रही? 1 दिन। अच्छा, 1 दिन। इसके बाद में निजाम डाड़ी से फिर कहाँ गई? प्रधान के घर। प्रधान घर कहाँ का है? प्रधान चकगौटिया। क्या नाम है उसका? इकबाल। इकबाल। इकबाल ग्राम प्रधान। फिर वहां से निजाम डाड़ी से कहाँ गई? बरेली। बरेली कहाँ गई? मॉल। मॉल में क्या खरीदा? कपड़े। अच्छा, मॉल का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम है? डिमांड। डिमांड? डिमांड। दीवान? डिमांड। विमांड। अच्छा, विमांड मॉल में गई थी। क्या क्या खरीदा? कपड़े खरीदे थे, सूट। कौन कौन था साथ में तुम्हारे? बबलू। बबलू। कितने रुपए कपड़े खरीदे थे? वो याद है? अच्छा, याद नहीं। तो कपड़े तुम्हारे खरीदे या उसने अपने लिए भी खरीदे? हमारे। तुम्हारे लिए खरीदे। अच्छा, इसके बाद में बरेली से कहाँ गई? रूपपुर कमालू। रूपपुर कमालू कई दिन रही? 3 दिन। 3 दिन। रूपपुर कमालू में कौन है? मामा माई लड़के के। लड़के के मामा में? बबलू के? हाँ। और निजाम रानी में लड़का कौन है? बुआ फूफा। बुआ फूफा। अच्छा, उनके नाम कुछ मालूम है? नहीं। अच्छा, नहीं मालूम है। अच्छा, इसके बाद में आपको रूपपुर कमालू से फिर कहाँ गई? वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर। थाने नहीं ले जाया गया?
थाने गई थी। थाने किसके साथ गई? प्रधान और बबलू के पिता के साथ। बबलू पिता और प्रधान के साथ तुम थाने गई? हाँ। कौन सा थाना था वो? बरखेड़ा। बरखेड़ा। बरखेड़ा में कौन कौन मिला तुम्हें? कौन कौन पुलिसकर्मी थे, नाम मालूम है कुछ? नहीं। नहीं मालूम। महिला का नाम क्या था? भावना। भावना। भावना, जिसने तुम्हारे बयान लिए? हाँ। कौन? भावना ने बयान लिए जी। अच्छा, क्या कहा था तुमसे? उन लोगों ने क्या कहना तुम्हें? उन लोगों ने मुझे डराया था, धमकाया था। हाँ। कि मेरी तरफ बयान करना। हाँ, तुम मेरी तरफ बयान करना जी। नहीं तो हम जेब वो कर डालेंगे। यस। हाँ, ठीक है भाई, वजह से नहीं कह रही। अच्छा जी, आप किस तारीख की बात है? 23 की। 23 तारीख। 22 तारीख को घटना तुम्हारे घर पे हुई, जानकारी तुम्हें हुई? जी। ये हुई और डर लगा तुम्हें कि हमारे माँ बाप और वो हमारे पिता चाचा सब घायल हो गए हैं? हाँ। हैं, सब जेल भेज दिए गए हैं, पुलिस ने पकड़ लिए हैं, हैं? ये भी डर लगा ना? तो तुम्हें उनके हिसाब से बोलना पड़ा। हाँ। यही तो सच है। हाँ। अच्छा, तुम्हें वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया? जी। वन स्टॉप सेंटर में फिर तुम अपनी माँ के साथ कैसे आएंगे, अपने घर पे कैसे आएंगे? वहां से मैंने बयान बदल दिए थे। अच्छा, आगे हम अपनी माँ के साथ जाएंगे? जी। क्योंकि आपको नुकसान, तो जब माँ पहुंच गई तो आपको डर निकल गया। हाँ। और माँ के साथ आ गई। आ गई। आप क्या चाहती हो? अब हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप क्या चाहती हो? अब अपने माँ बाप के साथ और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगी या आपकी अपनी मर्जी से? माँ बाप का। माँ बाप का। तो माँ बाप की इज्जत सर्वोपरि है। हाँ। आपके लिए? हाँ। ठीक है लली, यही हम चाहते हैं। अब आगे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? हाँ। कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ। अच्छा, एक बात और बात आई कि तुम्हारा गर्भपात 2 बार कराया गया हाँ। है? हाँ। वो गर्भपात कैसे हुआ? उसने मुझे डराया, धमकाया और अपने घर पे बुलाया था। हाँ। आता जाता रहता था। हाँ। अब जबरन आपके साथ गलत हुआ? हाँ। और आपको फिर गर्भपात का मतलब यानी गोली खिलाई या किसी डॉक्टर पास लेके आया क्या? नहीं, गोली खिलाई थी, वही लेके आया था। वही लेके आया? हाँ। ये मालूम है कहाँ से लाया है? नहीं। अच्छा, ठीक है। अब आप अपने माँ के साथ रहना चाहती हो या कोई विचार तो नहीं, बदलना तो नहीं है विचार? नहीं। ठीक। अब हम आपकी माँ से बात कर लें? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला। अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके बेटी की एक घटना की जानकारी जब आपको हुई, नेरुया थाने आप जब गई तो नेरुया थाने में आपकी सुनवाई हुई नहीं? नेरुया थाने गए थे, उन लोगों ने ये कहा था जे मेरा क्षेत्र नहीं है, जे जाओ बरखेड़ा थाने। नहीं, इससे पहले? इससे पहले गए, उन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। नहीं सुना? नहीं। तो मिल गई और झगड़ा हो गया। हाँ। तो किन किन लोगों के चोटें आई? झगड़ा कैसे हुआ पहले ये बताओ। झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, वो लोग हमारे दुकान पे खुद लड़ने के लिए आए थे। आए? हाँ। क्या कहने आए? दुकान पे जाके पापा बैठे, जा कह रहे फैसला ले लो। फैसला ले लो? हाँ, हमने लिखी फैसला हम ना लेंगे, फैसला लेंगे हम कोर्ट में। अब बात पहुंच गई कोर्ट तक। नाबालिग लड़की के साथ, कितनी उम्र है लड़की? 17 साल। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थाना बरखेड़ा में और उसका फैसला कराने का दबाव बनाने के लिए विपक्षी लोग आए और विपक्षियों ने लड़की के माँ बाप से उसके परिजनों पर दबाव बनाया। अब आपको हम लड़की की माँ की जुबानी सुनाते हैं। तो आपका नाम शकुंतला है? हाँ। पति का नाम? शमशेर। शमशेर। तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये झगड़ा जो हुआ है
तो 22 तारीख में हुआ है, हाँ, शाम को 7 बजे। 22/10 में शाम को, 22/9 में हुआ है झगड़ा, 22/10 हैं? 22/10 22/10 में हुआ है या 22/9 में हुआ है? 23 तारीख में मिली। अब लड़की, ये बताओ कि लड़की 17 तारीख में आपकी हाँ गई थी। हाँ, 17 तारीख में जब गई है तो आपको 18 तारीख में सूचना मिली या 17 तारीख में ही सूचना मिली 17 तारीख की सुबह, वो रात में मिली थी हमें 3-4 बजे। कि लड़की हमारी अपहरण हो हाँ। गई? जब जे गई है तो उनने फोन करो कि ऐसी ऐसी बात है, लड़की तुम्हारी उठा ले गए वो लोग। अच्छा, हाँ, तो हमने फिर सवेरे को गए थाने, कहाँ थाने गई? नूरिया गए पहले। पहले नूरिया गई, नूरिया से कहते उनने वो क्षेत्र हमारा नहीं लगता है, बरखेड़ा जाओ। बरखेरा जाओ। फिर बरखेरा गए, फिर हम्म, बरखेरा शाम तक बैठे रहे 5 बजे तक। बैठारे रहा। हाँ, बैठा रहे। अब पता ना उन लोगों ने रिपोर्ट लिखी नहीं लिखी, जी मालूम नहीं हमें। अच्छा, हाँ, फिर? फिर हम शाम को चले आए हाँ 7 बजे। हाँ, फिर इनने सुनी ना, हमारी रिपोर्ट लिख के ना गई। हम्म, फिर हमने भाई ऊपर कप्तान जोरे रिपोर्ट दी थी, वहां से रिपोर्ट दी। फिर भी लोग देखो, जब कप्तान ने 19 तारीख को वहाँ फोन करो है, हम्म। तब उनने रिपोर्ट हमारी लिखी। यानी 17 तारीख घटना है, हाँ 18 तारीख में तुम गई, हाँ 19 तारीख में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हुई, हाँ यही तो बात है। हाँ, 19 तारीख से पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। और वे कह रहे हैं कि जब लड़की को पहले पता होता तब तो कुछ करती नहीं हो, जब लड़की भाग जाती है तो हम ढूंढ के ला कर दें। वो हाँ। पुलिस वाली निरी बातें ऐसा सुना रही है। बातें करने हाँ, लगे। इसके बाद में आपके 22 तारीख में झगड़ा किया? हाँ 22 तारीख में उन लोगों को पता चला कि हम पुलिस में गए हैं, तो उन लोगों ने आएगा दुकान पे हमारे कही। हाँ, तो हमने की अब तो बात हमारी पुलिस में पहुंच गई, अब जो कुछ करेगी कोर्ट करेगी, कोर्ट करेगी। हम भाई फैसला नहीं लेंगे। यही बात तुम्हारे आदमी ने कही? हाँ, यही बात उनने कही। तो हाँ। फिर इन लोगों ने लड़ाई करी है। अच्छा, जे लोग 20-22 लोग है, हम्म। और हमारे घर में सिर्फ 3-4 लोग थे। हम तो दुकान चला रहे। रिपोर्ट में तुम्हारे 15 लोग लिखे हैं? 15 लोग लिखे, हमारे 15 लोग नहीं थे। हमारे घर में हमारे देवर हैं। नहीं, उधर से 15 लोग लिखे हैं। अच्छा, उधर से तुम्हारी तरफ से 15 लोग लेके गए हैं। 15 लोग नहीं थे हमारे पास। हाँ, उनके तरफ से अच्छा तुम्हारे झगड़ा करने आए हैं, तो आपकी रिपोर्ट में 15 लोग लिखे गए हैं, 15-16 लोग लगभग। अच्छा, हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा है फिर क्या हुआ? फिर जो लोग लड़ाई करने लगे, लड़ाई होते होते उन्हों की चोट लगी, हमारे लोगों की चोट लगी। तुम्हारे कई लोगों को चोट लगी? हमारे है वैसे तो गुम चोट 5 लोगों के लगी है, जैसे 2 जन के गुम लगी, 3 जन की फूट गई है। किनके की नहीं फूट गई? नन्हे की और धर्मपाल की, हाँ। और देखो रोहित की की। और हमारे चोट लगी पैर में, उनने डंडा मारा। तुम्हें और भी मारा था? हाँ, हमारी भी पसरी, जैसे पसरी में दर्द होने लगा, उनने ईंट मारी। अच्छा, और हमारे चाचा को हुआ, उनकी मेडिकल नहीं हुआ, तो उनका 3 ठिया से हाथ टूटा हुआ है। चचिया ससुर को मारे। अच्छा, उनका क्या नाम है? उनको बुद्ध सेन नाम है। बुद्ध सेन के 3 जगह हाथ टूटा हुआ? हाँ, उनका मेडिकल नहीं हुआ है। अच्छा, इन लोगों को 3 लोगों को 4 लोगों मेडिकल भाव मेडिकल हमारो अंगूठा लगवा लो उन लोगों ने, मगर मेडिकल हुआ नहीं। हाँ। अच्छा, इसके बाद में 22 तारीख झगड़ा हुआ, इसके बाद में फिर रिपोर्ट कैसे लगी? पहले तो उन्हीं लोगों ने लगाई ये रिपोर्ट। आपने भी लगाई? हमने भी लगाई थी, लेकिन आपकी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट को कोई जवाब ना हो। लोगों ने पुलिस वाले जब लड़ाई होती रही तब हम कहते रहे पुलिस वाले ना आए। अब उनकी बात सुनी? उनकी बात सुनी, हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, इसके बाद में जेल कौन गया? जेल तो हमारे सब घर वाले चले गए। तुम्हारे यानी लड़की पक्ष के सभी लोग चले गए। जिस लड़की के साथ रेप हुआ, जिस नाबालिग लड़की को अपहरण किया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। शासन झगड़ा करके उस परिवार को दबाने का प्रयास किया गया, जबरन फैसला करने का दबाव बनाया गया। और उसने जब कोर्ट का बहाना दिया कि हम कोर्ट मुकदमा सुनाएगा, कोर्ट में जो फैसला होगा उसे मानेंगे, तब उन लोगों ने मारपीट की। उस मारपीट में पीड़ित पक्ष, रेप पीड़िता के पक्ष के 4-5 लोग घायल हुए और उन्हें ही नेवरिया पुलिस ने जेल भेज दिया। एक पीलीभीत की पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा है। फिर क्या होता है? अब इसके बाद में आप कहाँ गई? लखनऊ गए फिर हम। लखनऊ महिला आयोग में गई आप?
हाँ गए। आपकी महिला रिपोर्ट आयोग। बता रही है। हाँ महिला आयोग गए। डीजीपी के यहाँ नहीं गए? हाँ हुनो गए। और एक भी जी गए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ हाँ गए? हुनो गए। अब तक सुनवाई हुई? हाँ कार्रवाई हुई? कप्तान साहब ने आपसे क्या कहा? कप्तान साहब ने फोन किया जय बूजी कि क्या क्या हुआ है, तो हमने कहा था हमारी लड़की का ना मेडिकल हुआ है और हमारी सभी लोग जेल में चले गए हैं। अब मेडिकल कराना चाहती है आप? हाँ। मेडिकल पहले कराने से इनकार कर दिया आपने? नहीं, जोर जबरदस्ती किया मना था करवा मेरा दिया। था। इस लड़की का मेडिकल होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने और विपक्षियों ने, अपहरणकर्ताओं ने, रेप करने वालों के परिजनों ने इस पर दबाव बनाया कि अगर तुमने मेडिकल कराने की बात कही और अपहरण करने में हमारा नाम लिया तो हम जैसे तुम्हारे परिवार को मारा और जेल भिजवा दिया, उसी हाल में इस नाबालिग लड़की ने भयवश डर की वजह से, दबंगों के डर की वजह से उनकी भाषा में बोल करके अपने प्राण बचाने के, अपने प्राण इसके खतरे में थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने उनकी भाषा में बात करके और उनके डर की वजह से उनके हिसाब से बोलती रही। आज ये लड़की ने उस भय को त्याग कर इसे लगा कि मेरे माँ बाप का संरक्षण मेरे साथ है और मैं सुसंध हूं। फिलहाल जनपद पीलीभीत के कप्तान ने इनकी बात सुनी है और उन्होंने इनकी खबर भी ली है और उन्होंने जाना भी है कि क्या चाहती हो। आज इसके लिए एक गर्व की बात है और हौसला भी हुआ है इस बेटी की मां को। एक कप्तान साहब के यहां से फोन आया है, तो मुझे आशा है और उम्मीद है कि पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक के ये बात संज्ञान में है, ऐसा लग रहा है। और इस बेटी का, इस नाबालिग बेटी का, इस गरीब का मेडिकल करा के इसे न्याय मिलेगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है सिर्फ पुलिस अधीक्षक पे। अगर उनके संज्ञान में मामला आया है तो उसे जरूर न्याय मिलेगा। फिलहाल बरखेड़ा के सतबीर सिंह ने अन्याय किया है और IRS पर उन्होंने झूठी रिपोर्ट लगाई है, मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाई है, कूट रचित रिपोर्ट लगाकर इस जघन्य वारदात को दबाने का काम किया है। नेवरिया एसओ ने, नेवरिया के SI सागर सिंह ने अन्याय किया है इनके साथ। और जिन लोगों के, जो लोग घायल हुए हैं, रेप पीड़िता पक्ष के लोग जो घायल हुए हैं, उनकी रिपोर्ट को उन्होंने पुरानी रिपोर्ट बता दिया है। टूटे हैं बुजुर्गों के, उनको दबाने का काम किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। रेप पीड़िता की बात उस SI सागर सिंह ने, तो थाना नेवरिया में तैनात है, और उस सतबीर सिंह ने